दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इंसानियत जड़ से खत्म होती जा रही है और हर इंसान ईगो से भरा पड़ा हुआ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि इंसान को सेल्फ रिस्पेक्टेबल होना चाहिए, लेकिन इंसान में ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसान को बर्बाद कर देता है। धरती पर जन्म लेने के साथ ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हम बड़े हो जाते हैं, सीखने की प्रक्रिया भी विस्तार लेती जाती है। जल्दी हम उठना, बैठना, बोलना, चलना सीख लेते हैं। इस बड़े होने की प्रक्रिया के साथ ही कभी कभी हमारा ईगो हमसे भी अधिक बड़ा हो जाता है और तब हम सीखना छोड़कर गलतियां करने लगते हैं। ये ईगो हमारे विकास मार्ग में भी बाधा डालता है। इसलिए दोस्तों, आपको बड़ी सफलताओं को अपने दिमाग में घर करने मत देना। कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड का घर हमेशा खाली रहता है। घमंडी इंसान के पास कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक ईगो वाला व्यक्ति दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। व्यक्ति को आम के फलों से लदे पेड़ की तरह होना चाहिए, जिसकी टहनी फलों से लदी वो झुकी रहती है। जितने फल लगते जाते हैं वो उतना ही झुक जाती है। बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने का वास्तविक अर्थ वैसा ही है। हमें लदे हुए फलों की टहनियों की तरह विनम्र होना चाहिए। हम खुद पर गर्व कर सकते हैं, लेकिन घमंड नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर क्या है? आप कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप सफल होते हैं तब आपके अंदर एक विनम्र संतुष्टि की भावना पैदा होती है। इसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहा जाता है। लेकिन जब आपकी सफलता आपके दिमाग पर चढ़ जाती है तब वो ईगो का रूप लेती है। सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, क्योंकि इससे आपका हृदय विशाल होता है, लेकिन ईगो नहीं, क्योंकि इससे आपका दिमाग चढ़ता जाता है। दिमाग चढ़ने से आपका सिरदर्द बढ़ेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से आपका दिल बड़ा बनेगा। और आपका दिल जितना बड़ा होगा, आपके अंदर विनम्रता उतनी ही आएगी। दुनिया में आप कोई भी हो, आप सब कुछ नहीं जानते। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो सब कुछ जानता होगा। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन जिस दिन आप कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, उस दिन आप खुद को एक ईगो वाला व्यक्ति कह सकते हो। आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। ईगो वाला व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नज़रिया मैं सब कुछ जानता हूँ वाला होता है। महाविद्वान रावण इस धरती के सबसे बड़े महाविद्वानों में से एक है। उनकी जैसी बुद्धि इस संसार में किसी के पास नहीं है। हमारे देश में हर साल दशहरे पर उन्हें याद किया जाता है। इतने बड़े विद्वान, साहसी, पराक्रमी राजा के पुतले को हर साल क्यों जलाया जाता है? क्या प्रभु श्री राम ने रावण को मारा था इसलिए ही हम हर साल दशहरा मनाते हैं? प्रभु श्री राम ने रावण के अहंकार को खत्म किया था। रावण को स्वयं पर बहुत घमंड था कि उससे पराक्रमी कोई दूसरा नहीं है और उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। रावण का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। उनके अहंकार ने ही उन्हें मृत्यु दिलाई। यदि हम रावण के बारे में गंभीरता से विचार करें तो उनके जीवन से जो सबसे बड़ी बात हम सीख सकते हैं, वो जो व्यक्ति घमंड करता है, जो व्यक्ति अहंकारी है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता और एक दिन सब खत्म हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। ईगो को कैसे खत्म करें? हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी तरह का घमंड होता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। जब हम खुद को जमीन से जुड़ा हुआ पाते हैं तो हमारे नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब सफल होने पर हम खुद को आसमान में ले जाते हैं, अपने दिमाग को चढ़ाने लगते हैं, तब हमें आसमान से नीचे गिरने में देर नहीं लगेगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि खुद को इस जमीन से जोड़े रखें। बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के बाद भी खुद को ऐसा ही रखें जैसे आप पहले थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसी ही जिंदगी जिए। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा हवा में न उड़े। आप वैसे ही विनम्र रहे जैसे आम से लदी एक डाली होती है। और कभी तुम्हें महंगी गाड़ी, बंगले का घमंड आ जाए तो शमशान घाट के चक्कर काट के आ जाना। तुमसे ज़्यादा अमीर लोग वहाँ राख बन चुके हैं। ये काम करने से आपका ईगो चूर चूर हो जाएगा।